उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी का सख्त रुख। सीएम धामी ने विजिलेंस को अब कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। सीएम धामी ने विजिलेंस को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। 4 साल में विजिलेंस ने भ्रष्टाचार 80 मामलों को 94 को गिरफ्तार भी किया है और भ्रष्टाचार के मजबूत साक्ष्य के आधार पर विजिलेंस 71% मामलों में आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाने में कामयाब भी रही है। सीएम धामी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सख्त रुख का असर विजिलेंस की कार्रवाई में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और वहीं बीते 4 साल में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारियां भी बढ़ी हैं। विजिलेंस ने कुल 82 मामलों में कार्रवाई कर 94 को गिरफ्तार किया है और इसमें 13 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं। 4 साल में विजिलेंस के पास कुल 125 शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें 18 से सामान्य जांच, 25 पे खुली जांच और 82 मामले ट्रैप किए गए। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने साक्ष्य और मजबूत पैरवी से कोर्ट में 71% मामलों में आरोपियों को सजा भी दिलाई है। तो वहीं सीएम धामी के निर्देश पर सतर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 भी जारी किया है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से सीएम धामी भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यहां पर सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, ये साफ तौर पर सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी है तो साल 2021 में 7 गिरफ्तारी हुई, 2024 में 38 की गिरफ्तारी हुई, 13 निर्णय और 7 को सजा। 2025 में की गिरफ्तारी होती है और वहीं 2023 में 20 की गिरफ्तारी होती है, 18 निर्णय, 16 को सजा दी जाती है। तो देखिए ये लगातार आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है अलग अलग साल का कि किससे साल में कितनी गिरफ्तारी होती है, कितने केस जो हैं वो निर्णय हैं और कितनों को यहाँ पर सजा दी गई है। 2025 में 38 गिरफ्तारी, 13 को निर्णय और 7 को सजा दी गई। तो वहीं 2021 में 7 की गिरफ्तारी होती है, 2 निर्णय और 2 को सजा दी जाती है। वहीं 2024 में 38 गिरफ्तारी, निर्णय 13 और 7 को सजा मिलती है। वहीं 2022 में 15 की गिरफ्तारी होती है, 3 निर्णय और 1 को सजा मिलती है। तो देखिए किस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार जो है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रतिबद्ध है और कड़ा एक्शन यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार यहां पर जारी है और उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का नामो निशान भी मिटा दिया जाएगा। जिस तरीके से सीएम धामी जो है वो कड़ा एक्शन यहां पर ले रहे हैं, उनका सख्त रुख अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यहां पर नजर आ रहा है। वो एक के बाद एक मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और तमाम तरीके की कार्य योजना भी यहाँ पर वो बना रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जाए और क्या कार्य योजना होनी चाहिए, ऐसे काम किया जाना चाहिए। इसको लेकर वो तमाम बातें, वो तमाम कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं और लगातार सीएम धामी जो है वो अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है उत्तराखंड में, क्योंकि सीएम धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं है। और हमारे साथ हरीश खनेरा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरीश, जिस तरीके से सीएम धामी ने अब विजिलेंस टीम को यहाँ पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है, क्या लगता है कि जो अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का सिलसिला जो लगातार जारी था वो अब थमेगा? निश्चित तौर पर देखिए मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो सरकार में आने से पहले ही सबसे पहले वादा उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर किया था, सुशासन को लेकर किया था और जिसमें अब दिख भी रहा है धरातल चीजें कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विजिलेंस को जो खुली छूट दी है कार्यवाही को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, भ्रष्टाचार पर संहार करने के लिए, तो अब इन 4 साल में अगर विजिलेंस की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार में अभी तक 82 मामलों में लगभग 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यही नहीं, अभी आप ताजा मामला जो है आपने हरिद्वार जिले का देखा हो, जहाँ पे पहली बार ही ऐसा हुआ कि जब कोई जिलाधिकारी यानी कि सिटिंग जिलाधिकारी को सस्पेंड किया गया। तो कहीं कहीं ये चीजें भी देखने को मिल रही हैं, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हो, सुशासन को लेकर के हो और जनता से जुड़ी जो शिकायतें लोगों की हैं उस पर कहीं न कहीं सरकार एक्शन ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने
विजिलेंस को खुली छूट दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। और ऐसे में अगर हम इन 4 वर्षों की अगर बात करें, तो 4 साल में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में जो आरोपी हैं उनकी उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी संपत्ति की जांचें हुई हैं, इसके अलावा कुल कितना उनके पास धन पाया गया है, तो उस पर भी रेड पड़ी है। चाहे हम विजिलेंस की बात करें या फिर अन्य जो एजेंसी हैं सरकार की उनकी बात करें, तो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। एक टोल नंबर इसमें कि लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर, यानी कि 1064 पर आप किसी भी समय अपने साथ हो रहे जो भ्रष्टाचार को लेकर के हो या रिश्वत को लेकर के शिकायत किया जा सकता है। जी हरीश जी, जिस तरीके से सीएम धामी ने यहाँ पर विजिलेंस टीम को खुली छूट दे दी है, तो उत्तराखंड की जो जनता है उनमें किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या वो खुश हैं इस एक्शन से? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे जो टोल फ्री नंबर है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो और अगर उसके साथ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी विभाग का भी अगर उनसे रिश्वत की मांग करता है, तो वो जाहिर सी बात है कि जो 1064 जो नंबर जारी हुआ है उस पर शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश की तमाम जो जनता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार के साथ लगातार बनी हुई है। और ऐसे में अब जो फैसला मुख्यमंत्री ने दिया है, खासतौर पर हम विजिलेंस की अगर बात करें, तो विजिलेंस को जिस तरह से खुली छूट यहाँ पर कार्यवाही को लेकर के दी है, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के, तो उसमें लोगों में काफी जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। हरीश, बने रहिए, आप हमारे साथ लौटूंगे मैं आपके पास। तो देखिए किस तरीके से लगातार सीएम धामी जो है अब एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और अब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के कई पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की घटनाएं और संपर्क मार्गों में मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अंदेशा भी जताया है। मौसम विभाग के अनुसार टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर जनपदों के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अन्य जनपदों में कई क्षेत्रों में गरज और आकाशीय बिजली चमकने के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों को सचेत रहने की भी अपील की गई है। हरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे कौन से इलाके हैं जिनके लिए ये येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है? देखिए मीनाक्षी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है प्रदेश में, मानसून इसमें अपने चरम पर है और लगातार जिस तरह से हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें, देहरादून सहित तमाम जगहों पर बारिश का जो कहर है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो उधम सिंह नगर और टिहरी में आज भी माफ कीजिएगा, टिहरी जनपद में जो गढ़वाल में है, तो आज वहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रास्ते भी कई जगहों पर ब्लॉक हो रहे हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर बात करें तो अभी तक 50 से ज्यादा जो राजमार्ग हैं वो बाधित हुए हैं। हालांकि उनको खोलने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और ऐसे में सरकार की जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो जगह जगह पर जेसीबी मशीन के द्वारा जो मार्ग है उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम निचले इलाकों की अगर बात करें, जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन और जो तहसील प्रशासन उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हरीश, भारी बारिश को देखते हुए राहत बचावकारी टीमों की तरफ से क्या कुछ प्लान इसके लिए किया जा रहा है? क्या कुछ वो काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं? मीनाक्षी, इसकी पहले से ही भूमिका बनाई गई है, क्योंकि तमाम जो विभाग है, चाहे वो PWD विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, जिला प्रशासन हो या इसके अलावा SDRF की टीम हो, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहीं पर भी इस तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आपदा जैसे हालात होते हैं, तो वहाँ पर राहत और बचाव के लिए SDRF की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। अगर गांव से संपर्क मार्ग टूट जाता है रसद सामग्री भेजने के लिए, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। अगर कोई गंभीर चोटिल अगर हो जाता है तो उसको भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इन तमाम व्यवस्थाओं को पहले ही जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने भी जानकारी दी है कि किसी भी हाल में
अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत, इस तरह की परेशानी आता है, जैसे हालत प्रदेश में किसी भी इलाके में होते हैं, तो उसके लिए विशेष जो प्रावधान है वो पहले से ही तय किए गए हैं। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ मार्ग खोलने के लिए जो 24 घंटे यहाँ पर जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, आप जिला प्रशासन हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तो सभी यहाँ पर मिल करके भी काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश, और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं सीएम धामी ने कांवड़ियों से सहनशील व्यवहार करने की अपील की। हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के स्वागत के बाद ओम घाट पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मंच में दी जा रही भगवान शिव के पूजन की प्रस्तुतियों के बीच मुख्यमंत्री भी भजनों की धुन में मगन नजर आए। कांवड़ मेले के बीच हंगामे और उपद्रव की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि भगवान शिव ने सबके कल्याण के लिए विष पी लिया था और उसके बाद वो नीलकंठ हो गए थे। इसी तरह कांवड़ियों को भी अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें भगवान शिव का अनुसरण करते हुए सहनशीलता का परिचय देना चाहिए और ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे विघ्न बाधा उत्पन्न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। मां गंगा का जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है और बड़ी कठिन यात्रा करके सभी कांवड़ यात्री पहुंचते हैं। और जहां हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी, उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए, यानी कि सबके कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था, विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे। इसलिए हमें कांवड़ में आने वाले अपने सभी कांवड़ यात्रियों से भी, उन भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करता हूँ, कहीं पर अगर कोई परेशानी भी होती है तो भगवान शिव का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा से किसी को परेशानी न हो, कोई दुविधा में न फंसे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। भगवान आप सबकी यात्रा सफल करे। तकनीक के साथ भविष्य की फसलें बो रहा है। फल फूल और सब्जी की खेती अब सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि सफलता की कहानी बन चुकी है और इसी कहानी केंद्र में देहरादून का चक्राता, जहां खेती एक मिशन है और किसान विजनरी बन चुके हैं। इसी पर हमारी पेश है एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के 10 जिलों में किसानों की तकदीर अब तकनीक से जुड़ चुकी है। वीर चंद सिंह गढ़वाली, औद्योगिकी विश्वविद्यालय भरसार और उद्यान विभाग मिलकर किसानों को ट्रेनिंग, टूल्स और तकनीक दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि चक्राता जैसे सुदूर इलाकों में भी किसान अब करोड़ों की फसलें उगा रहे हैं। बीच बीच में वर्कशॉप, किसान गोष्ठियाँ, इस तरह के जो आयोजन हैं विश्वविद्यालय में होते रहते हैं, जिससे प्रदेश के किसान लाभान्वित होते रहते हैं। और साथ ही इसमें हॉर्टी टूरिज्म की आने वाले समय बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसमें हॉर्टिकल्चर के साथ टूरिज्म, जिसमें ऑर्चर्ड्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे, इस पे भी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इससे युवा काफ़ी लाभान्वित होंगे और उनको जो है रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध होंगे। सहिया और चक्राता के कई इलाके अब कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए आदर्श बन चुके हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी, पौधे और तकनीकी सहायता भी दे रही है। जो पौधे रोपित किए गए हैं, हमारा 13.5 हेक्टेयर है, जिसमें हमारी विभिन्न प्रजातियां हैं। सेब की हैं, चेरी की हैं, प्लम की हैं, खुबानी की हैं, तो बहुत सारा वैरायटियां हैं मतलब यहाँ पे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस बदलाव के गवाह बन रहे हैं। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान कहते हैं, अब ऐसी वैरायटी आ चुकी है जो पहाड़ों की लो लाइट पर भी शानदार फसल दे रही है। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, एप्पल मिशन लॉन्च होने से पहले जो क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ था, वहाँ पर सेब की जो है हम पैदावार करते आ रहे हैं, बागान लगाने का काम लोग करते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है अब हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये सेब के बागान लोग लगाने का काम कर रहे हैं। एप्पल मिशन के तहत मैं कहना चाहता हूँ, पहले क्या होता था कि जो सेब की वैरायटी होती थी वो 1-2 होती थी। सबसे अच्छा जो सेब उस समय माना जाता था वो रॉयल माना जाता था। उस पेड़ को या उस पौधे को जब हम लगाते थे तो वो जाकर के कहीं 15 और 20 साल की जब उसकी एज हो जाती थी तब वो फल देने का काम। प्रदेश सरकार इस दिशा में व्यापक नीति पर काम कर रही है। 304 करोड़ की पॉली हाउस योजना लागू हो चुकी है।
जिससे 15,000 पॉली हाउस लगाए जा रहे हैं। मकसद है किसानों की आय दोगुनी करना और पलायन रोकना। ये देखिए, एप्पल के माध्यम से, ड्रैगन के माध्यम से, कीवी के माध्यम से जैसा लोग इस ओर आ रहे हैं, और जो पॉली हाउस योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं नाबार्ड के माध्यम से 304 करोड़ की 50,000 पॉली हाउस लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रथम चरण में हम 15,000 पॉली हाउस लगा रहे हैं, तो हम निश्चित ही इसके माध्यम से पलायन को रोक लेंगे। जब यहाँ के नौजवानों को अपने घर में ही, अपने खेत में उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा तो पलायन रुकेगा। वहीं मिलेट्स के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए भी हम पॉलिसी लाए हैं। देहरादून से लेकर उत्तरकाशी और नैनीताल तक अब किसान सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं। सेब, कीवी, फूल और सब्जियों की महक अब खेतों से निकलकर करोड़ों की कमाई तक पहुंच रही है। ये बदलाव सिर्फ कृषि का नहीं, उत्तराखंड की आत्मनिर्भरता का भी ऐलान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं नगर निगम द्वारा कावड़ मेले के दौरान पंजीकृत लघु व्यापारियों को उनके व्यापार स्थान से हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े लघु व्यापारियों ने निगम कार्यालय में विरोध जताया। नगर निगम द्वारा चिन्हित किए गए सभी स्थानों पर कारोबार की अनुमति की मांग को लेकर उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त से मुलाकात भी की। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने आश्वासन दिया कि नगर निगम में पंजीकृत लघु व्यापारियों को व्यवस्थित किए जाने के प्रयास किया जाएगा। गंगा घाटों, पुलों और कावड़ पटरी समेत मुख्य मार्गों में यातायात के दृष्टिगत सभी रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को प्रतिबंधित किया गया है और कावड़ मेला क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। क्योंकि अभी कावड़ का समय चल रहा है और प्रशासन और नगर निगम की जो मुख्य प्राथमिकता यही है कि कावड़ियों को पूरा खुला एरिया दिया जाए और अदरवाइज भी इंक्रोचमेंट को हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा बृहद अभियान चल रहा है इंक्रोचमेंट एरिया, इसमें लगातार हमारी टीम जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके अंतर्गत उनके ही लीडरशिप में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स हम चला रहे हैं। उसी क्रम में कुछ जो हमारे वेंडिंग जोन से और जो वेंडिंग कमेटी के लोग हैं उनके कुछ विषय थे कि जो लाइसेंस हैं नगर निगम से उनको किस तरह से हम इसमें समायोजित कर सकते हैं। तो उसी विचार में चर्चा हुई थी और जो भी अगर लाइसेंस वेंडर है निगम का तो उसको हम जो निर्धारित हमारे वेंडिंग जोन्स हैं और जो वेंडिंग एरियाज़ हैं उसी में हम लोग उसको स्थापित करेंगे। और अदरवाइज जैसे घाट हो गए, हमारे पुल हो गए और जो भी हमारी कावड़ पटरी का एरिया हो गया उन एरियाज में हम बिल्कुल भी इंक्रोचमेंट को। देखिए, मांगे सीधी सीधी है कि कावड़ मेला 2025 जिसका प्रारंभ हो चुका है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इसका शुभारंभ कर रहे हैं कि जो हम हर वर्ष की बात है इस वर्ष की। लेकिन हमारे इशू ये थे कि रोडीबेल वाला क्षेत्र जो पूरा मेला क्षेत्र है वहाँ पर 715 जो रेडी पटरी के हमारे स्ट्रीट वेंडर जो पंजीकृत है नगर निगम के अंदर, जिनके पास पीले कार्ड हैं, सर्वे कार्ड हैं और लगभग 100 से 125 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिए गए, कारोबारी लाइसेंस दिए गए, भले ही चाहे चलती फिरती ठेली के लिए गए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लाइसेंस दिए गए कारोबारी, उनको अनुमति दी जाए कारोबार की। इसको भी इस विषय को लेकर जो है आज विस्तारित रूप से चर्चा की गई। मेला कंट्रोल रूम, उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो कहाँ खाली रखा जाए, कहाँ पर वेंडर की संभावना बन सकती है उसको देखा जाए। और फिर हाथी वाले पुल से जो ललतारो पुल मार्ग आ रहा है वहाँ पर क्या संभावना है, मतलब इन सभी शो पर चर्चा हुई। विस्तारित रूप से यही हुआ कि जो स्ट्रीट वेंडर नगर निगम में पंजीकृत है, जिसके बाद नगर निगम का लाइसेंस है या आई कार्ड है, उसको कारोबार से नहीं रोका जाएगा।